डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स पेपर थर्ड संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है वो उसका नाम है परिमित अंतर कलन। इसमें भी आज हम एक प्रमेय का अध्ययन करेंगे जिसका जो कथन है वह है, यानी जो थ्योरम जो है उसका नाम है अंतर कलन का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। अब हम इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो समझेंगे, जो निम्न प्रकार है। यदि f(x) x के nवें कोटि का बहुपद हो तो f(x) का nवां अंतर अचर होगा तथा डेल की पावर n+1 f(x) = 0। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए हम ये मानेंगे कि माना f(x) nवें कोटि का एक बहुपद है, अर्थात f(x) = an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस a1x प्लस a0। इसको हम एक नंबर कहेंगे, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है तथा a0, a1, डॉट डॉट an ये क्या है, अचर हैं, कांस्टेंट्स हैं, तथा an ≠ 0। इसका मतलब ये हुआ कि an का जो गुणांक है यानी x की पावर n, इसको देखकर ही हमें कहते हैं कि ये कितने कोटि का बहुपद है। अब हम f(x) + h = an × x + h की पावर n प्लस an-1 × x + h की पावर n-1 प्लस an-2 × x + h की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस a1 x + h प्लस a0। इसको 2 नंबर लिखेंगे। अब हम डेल f(x) निकालेंगे, जो निम्न प्रकार है। अतः इसे लिखेंगे डेल f(x) = f(x + h - f(x)। ये हमने डेल की परिभाषा से लिखा है। अब हम f(x + h) का मान समीकरण नंबर 2 से तथा f(x) का जो मान है वो समीकरण 1 से हम यहाँ रखेंगे। अतः डेल f(x) = सेकेंड लाइन, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से f(x + h) की जगह हम रखेंगे an × x + h की पावर n प्लस an-1 x + h की पावर n-1 प्लस an-2 x + h की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस an × x + h प्लस a0। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी है f(x + h) की। उसके बाद में फिर देखो माइनस और फिर ब्रैकेट,
फिर एफ एक्स की वैल्यू जो है ना समीकरण नंबर 1 से निम्न प्रकार से जो दे रखी है ना, इस प्रकार से हम इसको रख देंगे। तो ये इसमें हमने समीकरण नंबर 1 व 2 का यूज किया है। अब उसके बाद में फिर हम यह लिखेंगे डेल एफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए वहाँ पे क्या है कि दोनों जगह से जो एन है दोनों पदों में से एफ एक्स प्लस एच में से और माइनस जो एफ एक्स लिखा है ना उनमें से ए एन जो है दोनों जगह है, तो इसको हम क्या बाहर कॉमन ले लेंगे और उनके जो भी गुणांक जो बचेंगे वो हमने देखो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स एन ये लिख दिया। फिर प्लस उसके बाद में फिर देखो उन्हीं दोनों में से ए एन माइनस वन जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों पदों में से उसको बाहर लिख लिया और उनका जो गुणांक है वो ब्रैकेट में हमने एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन और माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन है ना ये लिख दिया है। इसी प्रकार से बीच के अंदर है ना बहुत सारे पद आते जाएंगे जिनको हमने डॉट डॉट कर दिया है। उसके बाद में जो लास्ट में जो है तो वो हमने देखा है कि जो a1 जो है उनके गुणांक देखेंगे दोनों पदों में से, तो a1 बाहर कर दिया और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा x प्लस एच माइनस एक्स, और यहाँ पर जो a0 है वो दोनों क्या है प्लस माइनस होने के कारण क्या हो जाएंगे जीरो, जो हमने यहाँ लिखा नहीं है। फिर नेक्स्ट इक्वल टू, उसके बाद में जैसे ए एन तो है ये, उसके बाद में x प्लस एच की पावर जो n है इसको हम द्विपद प्रमेय से है ना इसको निम्न प्रकार लिखेंगे, जैसे x की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस डॉट डॉट प्लस एच की पावर एन और फिर माइनस एक्स एन, ये हमने इससे लिख दिया। प्लस ऐसे ए एन माइनस वन तो बाहर है और इसमें एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन है, इसको भी हमने द्विपद प्रमेय से इस प्रकार से लिखा एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी वन एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू एच जो है ना ये हमने लिख दिया। फिर प्लस डॉट डॉट और प्लस एच की पावर एन माइनस वन और फिर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन जो है ना वो हमने यहाँ लिख दिया है। प्लस फिर ये जो ए वन इंटू है ना यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं ये ए वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस एक्स में से एक्स और एक्स तो दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा ए वन एच जो हमने क्या यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इक्वल टू, फिर देखिए अब इसको हमने जैसे सॉल्व किया ना तो यहाँ देखो ए एन तो है ये एन सी वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एच है ना इससे गुणा हो रहा है, तो एन सी वन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका मान क्या आएगा एन आएगा, उसके बाद में एच है और एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। फिर प्लस अब हमने देखो क्या किया है कि हर पद के अंदर जैसे इस ए एन वाले में है तो यहाँ पर जैसे एक्स की पावर एन माइनस टू है ना इसका पद भी आएगा, इसके अंदर भी देखो एक्स माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू है ना इसके पद आएंगे, हर एक में ये पद आएंगे। तो x की पावर जो n माइनस टू है ना ये इनके जिन जिन पदों के अंदर इनके जो गुणांक है उन सबको हमने एक है ना बी एन माइनस वन जो है ना ये वाला ये हमने इसको नाम दे दिया है ऐसे। उसके बाद में नेक्स्ट में जो ऐसे x की पावर n माइनस थ्री के जो पद हैं उनके जितने भी गुणांक हैं उनको सबको हमने बी एन माइनस टू है ना ये नाम दे दिया। प्लस ऐसे डॉट डॉट करते हुए फिर प्लस लास्ट में जैसे एक्स स्क्वायर गुणांक है उसको हमने यहाँ बी थ्री कह दिया, प्लस फिर है ना एक्स के गुणांक को यहाँ बी टू कह दिया, प्लस और लास्ट में जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं जिनका एक्स वगैरह नहीं लगा हुआ है उन सबको हमने यहाँ पर बी वन है ना वो कह दिया। तो इसको हमने समीकरण नंबर 2, जहाँ पे बी वन कॉमा बी टू कॉमा डॉट डॉट कॉमा बी एन माइनस वन ये सारे क्या हैं ये अचर गुणांक हैं। अतः जो समीकरण 3 से nवें कोटि के बहुपद का प्रथम अंतर n माइनस वनवें कोटि का बहुपद है, अर्थात डेल की पावर एफ एक्स की जो कोटि है वो एफ एक्स की कोटि से एक कम है, क्योंकि यहाँ पर डेल एफ एक्स है तो डेल का कौन सा प्रथम अंतर हो गया ये, तो ये कौन सा है n माइनस एक्स के ऊपर देखो घात कितने n माइनस वन है, तो हम इसको देखते हुए कहेंगे बाकी पद देखो क्या घटते हुए घातों में है और लास्ट के अंदर क्या एक्स का टर्म नहीं है, तो इसको हमने क्या है कि
जो nवें कोटि के बहुपद का जो प्रथम अंतर है वो n-1वें कोटि का क्या है, बहुपद है। ठीक है। उसके बाद में फिर हमने क्या है कि सेकंड पुनः डेल टू एफ एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल इंटू ब्रैकेट में डेल एफ एक्स है ना, ये हमने इसको लिख दिया है, इक्वल टू फिर डेल एफ एक्स को अपने क्या डेल की परिभाषा से एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है ना, वो हमने लिख दिया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है ये वाली, इसमें क्या है कि डेल है ना, आपने दोनों के लगा दिया, तो डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स जो है ना, वो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है ये। उसके बाद में फिर इक्वल टू, अब हमने क्या किया कि डेल एफ एक्स प्लस एच है, ठीक है ना, इसको है ना हमने जो ऊपर जो समीकरण है उसको देखते हुए हमने इसमें है ना इसका जो मान है जो दे रखा है ना, वो इस प्रकार से यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक जो है ना वो लिख दिया ब्रैकेट के अंदर ये। उसके बाद भी फिर माइनस, फिर जो डेल एफ एक्स है ना वो ऐसा का ऐसा है ना, हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है ना वो हमने इसको यहाँ पे रख दिया है ये। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखिए इस स्टेप में देखना आप ये कि यहाँ पर एन ए एन एच, ठीक है, ये तो क्या है कि दोनों पदों के अंदर क्या है, ये कॉमन है। उसके बाद में फिर यहाँ पर जैसे अपन जो आगे जो है ना वो हमने क्या लिखा है, इनका गुणांक जो है ना एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन है ना, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर प्लस फिर बी एन माइनस वन है ना, वो हमने दोनों पदों में से कॉमन ले लिया, और यहाँ पर एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस टू माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू है ना, वो हमने यहाँ पे इनके गुणांक है ना ब्रैकेट में लिख दिए। इस प्रकार से प्लस फिर ऐसे है ना, हमने बी एन माइनस जो टू है वो अपने कॉमन ले लिया, इनके गुणांक जो है ना वो हमने ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, प्लस डॉट डॉट फिर प्लस, फिर लास्ट में कैसे बी टू जो है ना वो दोनों पदों में से हमने कॉमन लिया, और उसका जो है ना गुणांक है ना, एक तो एक्स प्लस एच और माइनस एक्स लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, इक्वल टू फिर एन ए एन एच है ये। उसके बाद में वापस देखो यहाँ पर ये जो पद दे रखे हैं ना, ये एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन, तो इसको हमने वापस जो है द्विपद प्रमेय से इसको हल करके यहाँ पे लिखा है। तो अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये वाला, ये पूरा हमने क्या है कि द्विपद प्रमेय इस पर लगा दी, जो है ना लगाने बाद भी क्या लिखा अपन ने, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी वन एक्स की पावर एन माइनस टू एच प्लस डॉट डॉट प्लस एच की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन है ना, ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद में प्लस बी एन माइनस वन, ऐसे इसके अंदर भी क्या है कि हमने एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस टू जो है ना ये वाला, इसमें द्विपद प्रमेय लगा के हमने जैसे यहाँ से यहाँ तक ये जो लिख रखा है ना ये वाला, ये हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। उसके बाद में प्लस फिर बी एन माइनस टू है, तो इसके अंदर भी हमने क्या है कि ये द्विपद प्रमेय से जो है ना वो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है ये। फिर प्लस लास्ट में फिर देखो यहाँ पर ये जो है ना ये वाला बी टू, तो इसका जो गुणांक क्या बचा, एक्स एक्स दोनों कैंसिल हो गए, एच आया, तो ये प्लस बी टू एच जो है ना वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने क्या किया है यहाँ पर, फिर इक्वल टू है ना इस टर्म के अंदर, तो यहाँ पर देखो एन, ये एन ए एन एच तो यहाँ पर है ये। उसके बाद में एन माइनस वन जो सी वन है ना, ये यहाँ पर ये वाला, इस एन माइनस वन जो सी वन जो है इसका मान क्या होता है एन माइनस वन। फिर यहाँ पर ये जो एच जो दे रखा है तो ऐसा कैसा, फिर एक्स की पावर एन माइनस टू जो है ना वो हमने ऐसा कैसा लिख दिया। उसके बाद में प्लस, फिर देखें यहाँ पर इन हर टर्म के अंदर जिस पद के अंदर देखना आप, इसमें जहाँ पे एक्स की पावर माइनस थ्री है, इन सब के जो गुणांक हैं उनको हमने यहाँ पर क्या है कि ये सी माइनस जो वन है ना वो हमने लिख दिया ये ऐसे। प्लस फिर इसी लाइन के अंदर वापस जो एक्स की पावर एन माइनस फोर जो है, इनके जितने भी गुणांक हैं उन सबको हमने सी एन माइनस टू लिख दिया। उसके बाद में फिर क्या है कि ऐसे अपन डॉट डॉट करते हुए लास्ट के अंदर हमने जैसे एक्स स्क्वायर है उसके गुणांकों को सी फोर कह दिया। उसके बाद में एक्स है, इनके गुणांकों को अपने क्या करा सी थ्री, तो प्लस सी थ्री एक्स लिख दिया, और प्लस बाद में जितने भी विदाउट एक्स वाले जितने भी पद हैं उन सबको हमने यहाँ पर क्या कह दिया, यहाँ पर हमने क्या इनको सी टू कह दिया है ये, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि देयरफॉर डेल टू एफ एक्स इक्वल टू,
तो देखो इनको हल करेंगे ना, तो अपने क्या लिखा है, n इंटू एन माइनस वन ए एन एच, है ना, एच स्क्वायर, और इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, फिर प्लस, फिर यहाँ पर सी एन माइनस, जैसे ये सी एन माइनस वन है ना, वो हमने यहाँ लिख दिया, उनके गुणांक को एक्स माइनस एक्स की पावर n माइनस थ्री, है ना, प्लस फिर सी एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर n माइनस फोर, प्लस डॉट डॉट, प्लस सी थ्री एक्स प्लस सी टू, है ना। इस प्रकार से अपन ने ये 4 नंबर दे दिया, जहाँ पे सी टू कोमा सी थ्री कोमा डॉट डॉट कोमा सी एन माइनस वन क्या है, ये अचर गुणांक है। अतः समीकरण नंबर जो 4 है उससे हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स का जो द्वितीय अंतर है वो n माइनस टूवें कोटि का क्या है, ये बहुपद है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको, है ना, हमने लिखा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से अगर इस उपरोक्त जो मेथड है ना, ये इसको लगातार काम करने पर हमें एफ एक्स जो है उसका nवां अंतर यानी शून्य कोटि का बहुपद है ना, वो प्राप्त होता है। अर्थात तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर डेल की पावर n एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखो ए एन इंटू, है ना, फिर देखो कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ना, डॉट डॉट, फिर वन, फिर डॉट एच की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस एन, है ना, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, फिर ए एन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट, फिर वन एच की पावर n, और ये एक्स की पावर जीरो इक्वल टू, फिर यहाँ पर ए एन तो है ही है, और यहाँ n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट वन जो है, इन सबको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर h की पावर n है, और x की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो फिर लिखा नहीं। इसका मतलब क्या है कि ए एन फैक्टोरियल n h की पावर n है, इसको समीकरण नंबर 5 का। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, जो कि एक अचर राशि है। ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट हमारा पूरा हुआ। फिर पुनः डेल की पावर n प्लस वन एफ एक्स, है ना, ये इक्वल टू, तो इसको हम लिखेंगे डेल इंटू डेल की पावर n एफ एक्स इक्वल टू, फिर देखो डेल, और समीकरण नंबर जो 5 है ना, उससे हमने देखो इसका जो मान है ना, ए एन फैक्टोरियल एच की पावर n जो है ना, वो हमने यहाँ रख दिया है। फिर हम जानते हैं कि जैसे मान लो डेल एफ एक्स है, तो वो क्या होता है कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। इस x की जगह अगर मान लो x प्लस एच की जगह आप ये रखोगे, तो भी मान क्या है, ऐसा कैसा आएगा, फिर माइनस, और ये भी जो है ना एफ एक्स का मान भी ऐसा का ऐसा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों क्या सेम है, इससे इसका मान क्या हो गया, जीरो। तो इस प्रकार से nवें कोटि के बहुपद के, जैसे एफ एक्स क्या nवें कोटि का बहुपद है, तो इसके n प्लस वनवें व इससे उच्च कोटि के जो अंतर हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये हमें क्या है कि हमने इस प्रकार से, है ना, इस थ्योरम को प्रूव किया है कि अगर एफ एक्स nवें कोटि का बहुपद है, तो इसका जो nवां अंतर है ना, वो क्या होगा, अचर होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, और उसके अधिक अंतर यानी जैसे एन अंतर है, तो n प्लस वन में जो भी अंतर है उनका मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या है, इसको प्रूव किया है। धन्यवाद। इसके बाद